स्वागत है दोस्तों आप सभी का टेक न्यूज़ के एक और एपिसोड में। और आज दोस्तों मैं आपको लाया हूँ बहुत ही सारे टेक न्यूज़। दोस्तों आज का टेक न्यूज़ आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों आज का टेक न्यूज़ हम करते हैं स्टार्ट। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं हमारे सबसे पहले टेक न्यूज़ की, जो कि दोस्तों निकल कर रहा सैमसंग की तरफ से। जहाँ दोस्तों मैं बता दूँ सैमसंग गैलेक्सी A7 लाइट टैब, ये दोस्तों जो टैब है ये लॉन्च होने वाला है 23 जून को। बहुत ही अच्छा दोस्तों टैब है, बहुत ही अच्छा इसमें प्रोसेसर दिया गया है, प्राइस रेंज भी बहुत ही अच्छा है। अगर दोस्तों आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों देखिए साथ बढ़ते वीडियो में आगे बात करते हैं हमारे अगले टेक न्यूज़ की, जो कि दोस्तों निकल के आ रहा है रेडमी की तरफ से। जहां दोस्तों मैं बता दूं आपको पता ही होगा मी i11 लाइट दोस्तों ये जो फ़ोन था ये लॉन्च हुआ है मई के मंथ में, आपको मालूम ही होगा। दोस्तों कंपनी का कहना है कि ये सबसे लाइट वेट और सबसे पतला फ़ोन है दोस्तों, लॉन्च हुआ है 2021 में। 2021 का सबसे लाइट वेट दोस्तों ये फ़ोन है, कंपनी का कहना है। वाकई में दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है। मतलब उतना भी सस्ता नहीं है लेकिन ठीक है, प्राइस रेंज बहुत ही अच्छा है। लगभग मैं समझता हूँ 30 या 35 हज़ार के आसपास का है। बहुत ही अच्छा दोस्तों फ़ोन है। अगर आपका उतना बजट है, बजट आपको चाहिए मतलब उतना आपका बजट है, आप लेना चाहते हैं एक फ़ोन उतने बजट रेंज में, तो आप दोस्तों मी आई 11 लाइट को ले सकते हो। चलिए दोस्तों के साथ बढ़ते वीडियो में आगे बात करते हैं हमारे अगले टेक न्यूज़ की, जो कि दोस्तों निकल कर आ रहा वीवो की तरफ से। जहाँ दोस्तों मैं बता दूँ वीवो Y53s दोस्तों ये जो फ़ोन है 5000 mAh की बैटरी 8 GB रैम के साथ लॉन्च हो चुका है। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये भी फ़ोन है। वैसे वीवो का एक और फ़ोन आने वाला है वीवो Y73, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा फ़ोन होगा। दोनों का दोस्तों मैं रिव्यू कर दूंगा बहुत जल्द। फिलहाल दोस्तों बाहर आया हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं बनता है रिव्यू वगैरह करना, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाना पड़ता है। तो जब मैं अपने घर चला जाऊंगा तब कोशिश करूंगा रिव्यू करने का, या हो सकता है कोई और फ़ोन का रिव्यू कर दूं, लेकिन दोस्तों रिव्यू जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों के साथ बढ़ते वीडियो में आगे बात करते हैं हमारे अगले टेक्निक्स की, जो कि दोस्तों निकल कर एप्पल की तरफ से। जहाँ दोस्तों बता दूँ एप्पल कंपनी का कहना है कि जो इस साल जो फ़ोन लॉन्च होने वाला है आईफोन 13, तो एप्पल कंपनी का कहना है कि ये जो फ़ोन होगा आईफोन 13 ये ज़्यादा सिक्योर होगा। इसका हम सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। हैक वैक का कुछ भी यहाँ पे इशू नहीं होगा, डाटा लीक का कुछ भी इशू नहीं होगा दोस्तों। कंपनी खुद प्रॉमिस की, उनका खुद वादा है कि जी हाँ बिल्कुल इस साल जो फ़ोन आएगा, और इसी साल नहीं अगला साल जो फ़ोन आएगा वो और ज़्यादा सिक्योर होगा। देखते हैं दोस्तों सिक्योर कितना रहता है या नहीं रहता है, जो भी होगा आपको मालूम चल जाएगा। चलिए दोस्तों के साथ बढ़ते वीडियो में आगे बात करते हैं हमारा आखिरी टेक न्यूज़ की, जो कि दोस्तों निकल कर आ रहा है रियलमी की तरफ से। जहाँ दोस्तों मतलब तो रियलमी GT 5G फाइनली दोस्तों ग्लोबली लॉन्च होने वाला है 15 जून को शाम के 5:30 बजे। तो यूट्यूब में भी दोस्तों लाइव हो जाएगा। इनका दोस्तों जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी दोस्तों ये लाइव हो जाएगा। जब लॉन्चिंग के टाइम पे आपको पता है लाइव लॉन्च होता है तो लॉन्च हो जाएगा। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसका जो प्राइस है वो है 35,000 रुपये, हाँ 40,000 रुपये के आसपास। 888 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। मुझे यहाँ तक लगता है दोस्तों इस प्राइस रेंज में जो प्रोसेसर दिया गया, मतलब इस प्रोसेसर में सबसे बजट रेंज का दोस्तों ये फ़ोन होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। बहुत ही अच्छा फ़ोन है दोस्तों। बाकी देखते हैं दोस्तों कैसा लॉन्च होता है, या फिर हो सकता है 15 जून के आगे लॉन्च हो जाए। वैसे दोस्तों मैं बता दूँ नेक्स्ट वीक में बहुत सारे फ़ोन आने वाले, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फ़ोन आने वाले हैं, तो आपको जरूर दोस्तों दिखा दूंगा। फिलहाल दोस्तों आपको आज का मतलब वीडियो एंड करने से पहले आज का वेदर भी दिखा देता हूँ। आप लोग दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छा दोस्तों आजकल वेदर हो रहा है, तो यार मज़ा आता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग को भी मज़ा आता होगा मुझे पता है दोस्तों। बस फिलहाल आज के टेक्नोस के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले टेक्नोस में, तब तक के लिए जय हिंद।